नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वैसे तो हमारे पड़ोसी देशों में आजकल जो भी कुछ हो रहा है, उसमें अब अस्वाभाविक कुछ भी नहीं लगता, अननेचुरल कुछ भी नहीं लगता। कहीं भी, कुछ भी और कभी भी हो सकता है। और बांग्लादेश में जो कुछ हमने देखा है, 5 अगस्त के बाद भी और 5 अगस्त से पहले भी, जुलाई में ही सारा कुछ शुरू हो गया था। और जिस तरीके से वहाँ तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना को भारत में आकर के शरण लेनी पड़ी है, उसके बाद तो लगता है कि कहीं कुछ भी हो सकता है। और इनके पीछे कौन-कौन ताकतें हैं और वो एक्चुअल में चाह क्या रही हैं, केवल इस खित्ते की बात नहीं है, केवल इस एरिया की बात नहीं है। पूरी दुनिया में ही अलग-अलग जगहों पर जो अमेरिका है, जो डीप स्टेट है, उसके केबल्स बिछे हुए हैं, उनको बस स्पंदन उनमें किया जाता है, उनमें करंट दौड़ाया जाता है और घटनाएँ होनी शुरू हो जाती हैं। बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान में कुछ वैसा ही किए जाने या होने की एक आधारशिला तैयार होते हुए मैं देख रहा हूँ। और ये घटना कोई छोटी-मोटी नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। जिन अहमदिया ने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी थी, उसी अहमदिया को ये लोग दशकों पहले काफिर घोषित कर चुके हैं। अहमदिया को गैर मुसलमान, गैर मुस्लिम घोषित कर चुके हैं और उसी अहमदिया समुदाय के एक व्यक्ति को फरवरी में एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईश निंदा के आरोप में बरी कर दिया था। तब तो खैर फैसला सुरक्षित हुआ था, पर मई में आकर के ये स्पष्ट संकेत मिल गए थे। फरवरी में उसको रिहा कर दिया गया था जमानत पर, और अब उसको पूरी तरीके से उस केस से ही बरी कर दिया गया। इसको जो वहां कट्टरपंथी हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर ही नहीं उतरे हैं, जो रेड जोन माना जाता है इस्लामाबाद का, वहां तक घुस गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के गेट पर पहुंच गए हैं। और ये जो तहरीके तालिबान लब्बैक पार्टी है, उसके एक नेता ने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सिर पर 1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया है। मेरे साथ जियो पॉलिटिक्स के बहुत ही माहिर सुमित जैन साहब जुड़ रहे हैं चीन से। उनसे थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं कि इस समय जो कुछ हम पाकिस्तान में होते हुए देख रहे हैं, ये आने वाले कल के क्या संकेत दे रहा है। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम। तो इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बताएं और आगे क्या होने वाला है, इस समय क्या होने वाला है। ये फैसला पलटेंगे चीफ जस्टिस या सिर कलम करवाने के लिए तैयार रहेंगे या देश छोड़ करके भागेंगे? ओंकार जी, जो पाकिस्तान में हो रहा है, कोई भी आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। आपको याद होगा कि जब हमने दो तीन चीजें हैं इसमें, मैं दोनों को रिलेट करूंगा। पहली जी बात तो हाँ। ये है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये उन्होंने बीज बोया है इसके ऊपर नफरत का। सारे जिसको ये बोलते हैं नॉन मुसलमान, वो कोई भी हो, अहमदिया हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ जो इन्होंने एक बीज बोया है नफरत का, वो आज उन्हें ही काट रहा है। और उसी का ये पौध जो है, उसके फल ये खा रहे हैं। जो आज इन्होंने एक एलिगेशन लगा दिया, किसी को पकड़ते हैं, उसको बोल देते हैं कि इसने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ गुस्ताखी करी है, इसका सर तन से जुदा होना चाहिए। अब एलिगेशन किसी बेसिस पे लगाया है, नहीं लगाया, कोई मतलब ही नहीं है। एलिगेशन लगा दिया तो इसको फांसी होनी चाहिए, या हम जिंदा जला देंगे। जिस तरह से इन्होंने श्रीलंका के एक आदमी को पकड़ा था, कंपनी में काम कर रहा था वहां पर बहुत सालों से, उसे पकड़ा, मारा, सड़कों के ऊपर जला दिया, पुलिस के सामने किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो ये जो इनका पागलपन है, जो इन्हें मदरसा में पढ़ाया जाता है, मैं हमेशा बोलता हूं मदरसे का फुल फॉर्म है मैड रस आने दे, मैड रस आ। तो ये जो मदरसा में इनको ये गुत्ती पढ़ाई जाती है पागलपन की, उसके कारण ये कभी भी सुधर नहीं सकते। पहली बात तो ये हो गई। जो ये बोल रहे हैं आज की डेट में, सुप्रीम कोर्ट के पास, देखिए सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास जब कोई सबूत होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ही वो फैसला दे सकते हैं। जब सबूत था ही नहीं,
कि इस बंदे ने जो अहमदिया था उसने कोई भी वहां पर गुस्ताखी करी है। और भाई आप सोच सकते हैं, नॉन मुसलमान जिसको बोलते हैं वो पाकिस्तान जैसी जिहादी कंट्री के अंदर जो मोहम्मद है उसके खिलाफ कोई गुस्ताखी कर सकता है? क्या इतना कोई बेवकूफ होगा जो करेगा सिर्फ इसलिए कि उसको खत्म करना है? जितने भी नॉन मुसलमान है एलिगेशन लगा दिया। अब दूसरी बात, ये तो हो गया पाकिस्तान का इंटरनल मैटर। दूसरा मैटर एक और है, जब से बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी वर्ग जो जैसे लोग हैं उन्होंने तख्ता पलट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना पूरा योगदान दिया, वहां पर सफलता मिल गई है। अब वो वही काम पाकिस्तान में भी जोरों तोरों पे करना शुरू करेंगे। और ये हमने ऑलरेडी पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि ये आग जो है जानबूझकर बांग्लादेश में लगाई है टेम्परेचर चेक करने के लिए। अभी इसको टेम्परेचर को और तेज किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर भी, ताकि भारत के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों ही गर्म रहे, भारत तरक्की ना कर सके, बिल्कुल भी डिवाइडेड रहे। हमें अब आज की डेट में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश को भी देखना पड़ रहा है। हमें पाकिस्तान के बॉर्डर को भी देखना पड़ेगा, चाइना के बॉर्डर को भी देखना पड़ेगा। यानी कि हम तरक्की के ऊपर कम, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो जिसको हम बोलते हैं नेबर्स फर्स्ट, हम उसी में उलझे रहेंगे। ये आग पहले बांग्लादेश में गई, अभी पाकिस्तान में फैलेगी, उसके बाद भारत भी आएगी। इसलिए ये छोटी इंसिडेंट नहीं है जहां पर उन्होंने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के जज को इसका सर तन से जुदा करो क्योंकि इसने एक नॉन मुसलमान को छोड़ दिया और इसके ऊपर 1 करोड़ की फिरौती भी दे दी। सर आप पहली बात ये रिवर्स कर नहीं सकता वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वो अपने सर को बचाने के लिए वो फैसले को रिवर्स नहीं कर सकता। हाँ यही है कि उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, कुछ दिनों के बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा। पॉलिटिकल जो माइलेज जिन्होंने लेनी है वो लेंगे जमात इस्लामी वाले जैसे लोग, और जो पूरी की पूरी रेडिकलाइज कंट्री है वो सारी ये इन पॉलिटिकल फैक्शंस के पीछे लगनी शुरू हो जाएगी। दैट्स ऑल इट इज। और इसकी आग मुझे पहले दिखती थी जब बांग्लादेश में इनको जीत मिली है, मैंने उसी दिन बोल दिया था कि अब ये जाएगी आग पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बाद इसकी आग आएगी भारत में, ये रुकने वाली नहीं है। टीटीपी का नंबर 2 का नेता है साहब, उसको मैं स्क्रीन पर लेता हूं और जरा दर्शकों को भी सुनवाता हूं कि वो क्या कह रहा है। मुल्क पाकिस्तान का कानून है कि शान इस्लामी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तबलीग नहीं कर सकते, अपने कुफर खाने ने मस्जिद नहीं कर सकते। अगर उन्होंने फाइल कोर्ट बैठ के तहसील के चीफ जस्टिस तबलीग की इजाजत दे सकता है, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक तरफ और बहसीत मोमिन बहसीत मुसलमान हुजूर अकरम का गुलाम होने नाते पीर लेकिन शाह बुखारी फिर ये ऐलान कर दिया कि जेड़ा बंदा फाइज जिन्हें मुल्क पाकिस्तान का कानूनी पामाल किया है, 10,000 शहीदों से खून से लत मारी है, जिन्हें निर्दयियों तबलीग की इजाजत दी है और फैसला रोज करके करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया है, जेड़ा बंदा जो सिर ला के लिया मैं जाती तौर पर 1 करोड़ रुपया पेश करा। 1 करोड़ रुपया इसने अपनी तरफ से जाती तौर पर, तहरीक तालिबान लब्बैक पार्टी भी अलग जाए, ये अकेले 1 करोड़ रुपया देने को तैयार है, बस चीफ जस्टिस का सिर कोई लिया है काट करके। ये नमूने साहब पाकिस्तान में पैदा कैसे हुए हैं? वही मदरसा। सर आपको हैरानी नहीं, आज हैरानी हो रही है, मुझे इसी बात पे हैरानी है कि आपको हैरानी हो रही है कि ये गधे आपको पाकिस्तान में मिलते हैं। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज को और जोड़ता हूँ, कई एक्स मुस्लिम हैं जिनके साथ मैंने शोज करे, वो बांग्लादेश से भी थे, भारत से भी हैं। उन्होंने एक ही चीज बोली कि वो जिहादी जो एक मदरसा से पैदा हुआ है आप उसको ले लीजिए, या जो बोलते नहीं है जिसको हम पढ़े लिखे मुसलमान बोलते हैं, मॉडरेट मुस्लिम बोला जाता है, उनकी मेंटालिटी में और जिहादी की मेंटालिटी में कोई फर्क नहीं है। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। अब इसको मैं उदाहरण देता हूं आपको कि आपको मालूम है कि हमास का जो एक टॉप लीडर जिसको बोलते थे, उसकी मौत हुई कहां पर? ईरान में जाकर। उसके खिलाफ जो उसकी मौत हुई है, जॉर्डन एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा ही इजराइल के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, पढ़े लिखे कंट्री है, वहां पर एक एक बीवी होती है, 1 या 2 बच्चे ही होते हैं, पागलों की तरह 15-15 20 बच्चों की फौज नहीं होती, वो मदरसा में नहीं पढ़ते हैं। जॉर्डन जैसी एडवांस कंट्री के अंदर विद्रोह हो गया है गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमास का टॉप लीडर मारा गया
और आप अभी भी इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इजराइल की सपोर्ट बंद करनी पड़ेगी। हम हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं और इन्हें खत्म करना चाहते हैं, इसे इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। सर, आप पाकिस्तान को लेकर बोल रहे हैं कि वहां पर ये जिहादी, क्योंकि ये वहां पर मदरसा में पढ़ते हैं, ऐसी मेंटालिटी है। ये इनके खून में जा चुकी है चीज, ये नहीं निकल सकती। वो पढ़ा लिखा आदमी, मॉडरेट मुसलमान हो, वो जिहादी हो, वो मदरसा से पढ़ा हो, वो कोई भी हो, वो सभी एक ही मकसद से हैं कि इस दुनिया में सिर्फ हमारा ही राज होना चाहिए, बाकी सबको खत्म करना है। तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जॉर्डन हो, वो बेशक सऊदी अरेबिया हो, मेंटेलिटी सबकी सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं हो सकती। और इसे को ठीक कैसे किया जाएगा? मोहम्मद बिन सलमान ने थोड़ी सी कोशिश करनी शुरू करी थी इसके अगेंस्ट बोलने की, कि इस्लाम के अंदर कुछ मिक्सिंग हुई है ओवर द इयर्स, हमें उसको, कुरान को दोबारा से रिविजिट करने की जरूरत है। आपको याद होगा जी मोहम्मद बिन जी हाँ सलमान जी। की ये स्टेटमेंट थी। उन्होंने इवन मूर्ति पूजा के ऊपर भी बोला था कि मूर्ति पूजा हमारा पार्ट था, ये बाद में चेंज किया गया, हमें उसको भी रिविजिट करने की जरूरत है। सारे मुस्लिम वर्ल्ड ने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, वो भी झाग की तरह बैठ गए हैं ठंडे होकर। उन्होंने उसके बाद दोबारा से वो स्टेटमेंट नहीं दिया। यानी कि अगर वो चेंज करना भी चाहते हैं, जिसको ये बोलते हैं कि गढ़ है इस्लामिक वर्ल्ड का सऊदी अरेबिया से शुरू होता है, अगर उन्होंने इसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश भी करने की सोची भी है, तो ये सारे के सारे बोलते हैं नहीं, जो हम मुद्दा लेकर चले हैं पूरे दुनिया को खत्म करना है, हमने ही राज करना है। जैसे कि इन्होंने पता नहीं कौन से तरक्की के झंडे गाड़ दिए, जिस जिस कंट्री में ये 100% मुसलमान है, वहां पर सब भीख मांग रहे हैं, जीने के लाले हैं, भीख के ऊपर चलते हैं सारी की सारी कंट्री, और सारे परेशान भी हैं इनसे, लेकिन ये अपने पागलपन से पीछे नहीं हटेंगे, इनको मुद्दा ही ऐसा दे दिया गया है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो हो रहा है, मुझे इसके ऊपर हैरानी नहीं होती। हैरानी तो मुझे जॉर्डन जैसी कंट्री को देखकर हुई थी, अब उसके बाद मुझे इनके ऊपर किसी भी जगह पर कुछ भी होता है, मुझे हैरानी होनी बंद हो गई है जॉर्डन का हाल देखने के बाद। ये बताइए साहब, शेख हसीना मुसलमान नहीं है या शहबाज शरीफ मुसलमान नहीं है? मतलब नवाज शरीफ, उनके भाई, उनकी बेटी तो अब पंजाब की चीफ मिनिस्टर भी है, और ये जो लहजा था जो हम अभी इनका देख रहे थे, ये पंजाबी लहजा ही है। ये पंजाबी ही हैं बेसिकली, जो सबसे ज़्यादा खुरापात भी पाकिस्तान में कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ भी बांग्लादेश में भी ये जमात वाले जो हैं, ये बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान तक और यत्र तत्र सर्वत्र हैं क्या? और इनके पापा जी कौन है, इनके आका कौन है जो डीस्टेबलाइज कर रहे हैं इन कंट्रीज को? देखिए सर, अब ये जो सबका जिसको बोलते हैं कि जो गुड़ मंत्र है, वो इनकी किताब है, आका इनका किताब है, पढ़ाया जाता है मदरसा में, और वो गुट्टी इनको पढ़ाई जाती है कूट कूट कर, कि आपको सबको खत्म करना है, राज आप ही करेंगे, क्योंकि हमारी किताब में लिखा है कि आपका ही राज रहने वाला है, बाकी सब तो खत्म हो जाएंगे। तो ये बेशक आप बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, भारत ले लीजिए, कहीं भी वर्ल्ड में ले लीजिए, ये जो जमात इस्लामी है, नाम में ही इस्लामी है सर। और इस्लामी कहाँ से शुरू होती है, उसी से समझ आता है आपको कि आका कौन है। और उसके बाद इनके नीचे काफी फैक्शंस हैं। फैक्शंस इस तरह से हैं, सबको डोमिनेंस चाहिए कि देखिए हमने अल्लाह को खुश करने के लिए ये काम कर दिया। आगे डिविजन्स हैं, लेकिन डिविजन्स आज की डेट में सारी इकट्ठी होती हुई आपको दिखाई देती हैं। उसका उदाहरण देता हूं, आपको शायद यहाँ पर पता भी नहीं होगा कि हमास जो वहां पर है पैलेस्टीन में, उनके 17 फैक्शंस हैं हमास के। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, 17 फैक्शंस है, काम सबका सेम है, लेकिन सभी डोमिनेंस की बात करते हैं कि हमने दुनिया को दिखाना है, मुस्लिम वर्ल्ड को दिखाना है कि देखिए हमने इजराइल को खत्म कर दिया, हमने मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया। अभी चाइना के अंदर 3 दिन की मीटिंग हुई है इन 17 के 17 फैक्शंस को लेकर, और चाइना ने क्या किया है, चाइना ने इन सबको बोला आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, डोमिनेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सारे इकट्ठे मिलकर अगर लड़ेंगे तो इजराइल तो आपके सामने एक दिन में घुटने टेक देगा। आप क्योंकि डिवाइडेड लड़ाई करते हैं, इसलिए आपकी यहाँ पर कभी भी जीत नहीं हो पा रही। चाइना ने इन सबको, इन जानवरों को हमास के इकट्ठा कर दिया, 17 फैक्शंस। मुझे भी पहले पता नहीं था कि हमास के 17 फैक्शंस है, ये मुझे चाइना से पता लगा है जब 3 दिन की मीटिंग हुई है। और हमास के सभी की सभी फैक्शंस ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दे दिया कि अब हम सारे मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठे मिलकर अटैक करेंगे इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। तो यानी कि जो इनके फैक्शन, आपने बोला कि इनके आका कौन है, आका इन तो इनकी किताब है,
पढ़ाई जाती है मदरसों में, उसके बाद जो फैक्शंस हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जो वर्ल्ड पावर्स हैं इनको यूज करती हैं अपने एजेंडास को पूरा करने के लिए। तो आका दो हो गए, एक हो गया इनका अपनी किताब, दूसरा वर्ल्ड पावर्स। अमेरिका की क्या भूमिका देखते हैं आप इस पूरे जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है और जो पाकिस्तान में हमें देखने को मिल रहा है, और टीएलपी जैसा जो एक ग्रुप है जिसने इमरान खान सरकार की नाक में भी दम किया हुआ था और जब अब इनके लिए भी चुनौती बन रहा है, इसके पीछे कौन है और ये चाहते क्या है? सर, रशिया ने रिसेंटली हमें एक स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका चाहता है कि मोदी जी की गवर्नमेंट गिरी जाए। रशिया ने वार्निंग दिया है भारत को कि अमेरिका की ये इंटेंशंस हैं। अब इंटेंशंस तो इसी से क्लियर हो जाती हैं कि उनका जो राजदूत भारत में बैठा है ओवैसी से मिलता है हंस हंस के और उसे कोई एजेंडा देता है और अगले दिन ओवैसी अपने काम पर लग जाता है। यानी कि एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि वो भारत की गवर्नमेंट को घेरना चाहते हैं। आपको याद होगा जब बांग्लादेश में ये सारा कुछ हुआ था, हमने आपके साथ वीडियो किया था जिसमें मैंने बोला था कि टारगेट बांग्लादेश कभी भी था नहीं, ये सिर्फ टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा फॉर्मूला गवर्नमेंट को घेरने का वहां पर कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। छोटी कंट्री है, टेस्ट वहां पर किया जाता है, उसके बाद निशाना भारत ही है और भारत की गवर्नमेंट को घेरने के लिए ये लगे हुए हैं। सुना है राहुल गांधी भी 10 दिन की यात्रा के ऊपर यूएसए जाने वाले हैं। वहां पर जाकर ये छोले भटूरे तो खाने वाले नहीं है, ना ही वहां पे पिज्जा बर्गर खाने वाले हैं, और जो ये मेडिटेशन करने जाते हैं उसके लिए बैंकॉक जाते हैं, अमेरिका नहीं जाते हैं। तो ये अमेरिका में जिस कार्य के लिए जा रहे हैं हमें समझ आता है कि वहां पर ये टूल किट ही लेने जा रहे हैं। टूल किट वही जो उन्हें इलेक्शन से पहले दी गई थी कि भारत में अराजकता को फैलाया जाए, डिविजन्स को क्रिएट किया जाए, लोगों को बेवकूफ बनाया जाए और यहाँ पर मोदी जी की गवर्नमेंट को घेरा जाए। अभी ये अगले जो टूल किट है वो है आग लगाने की। जिस तरह से इन्होंने बांग्लादेश में आग लगाई है वहां वैसे ही आग ये भारत में लगाएंगे। और इसीलिए ये जो पूरा एजेंडा है इनका, मीडिया आज की डेट में अगर आप देखेंगे ओंकार जी, आप सोच के बताइए 4 जून से जो रिजल्ट आए हैं उससे पहले आपको टीवी के ऊपर सिर्फ मोदी जी ही दिखते थे। 4 जून के बाद हमारी मीडिया ने मोदी जी की स्पीचेस को दिखाना भी बंद कर दिया है। आप सुबह शाम राहुल गांधी की तारीफों के पुल ही देखते हैं। पूरा मीडिया एक ही काम पर लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट है या हमारे जो जजेस हैं वहां पर भी सारी की सारी जजमेंट जो हैं, जितने जिहादी आते हैं उनको एक एक करके छोड़ा जा रहा है। आपको नहीं दिखता राइटिंग ऑन द वॉल ये क्या हो रहा है? जजेस फैसले हमारे खिलाफ दे रहे हैं जो देश के खिलाफ जाए। जो ऑपोजिशन है सारी की सारी एक एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। मीडिया पूरा पूरा साथ में मिला हुआ है और अमेरिका की जो फोर्सेज हैं वो एक ही काम पे लगी हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट को कैसे घेरा जाए। टेस्ट उन्होंने कर लिया, दांतों को खून लग चुका है बांग्लादेश में, वो सफल हो गए हैं। अब निशाना भारत है। अब भारत इसका फैसला कैसे लेगा या इसको कैसे इसको कंट्रोल करेगा, कैसे इसको फेस करेगा, ये मोदी जी और अमित शाह और डोभाल जी वो अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे नहीं लगता उनको सजेशन की किसी की जरूरत है। अभी आपने थाईलैंड का चर्चा किया था, लेकिन एक बांग्लादेशी पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं कि थाईलैंड तो इनका एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन असल में ये जाते कहाँ हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, जरा दर्शकों को भी पढ़वाएं। उन्होंने लिखा है कि डियर मिस्टर राहुल विंची एलियस राहुल गांधी, कैन यू प्लीज अलाइन मी व्हाट attract you so much frequently? Garden guest house, a modest budget bed and breakfast place in Yangon yani Myanmar. Why you avoid security protocol during your stay at Garden guest house, and why guest house owner switch off CCTV camera when you are there? तो ये तो साहब बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब। सर मुझे लगता है कि शोएब चौधरी के ना नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे और उन्होंने सिर्फ यही खुलासा नहीं किया, उन्होंने बैंकॉक की विजिट्स हो, उनकी यूके की विजिट्स हो, अमेरिका की विजिट्स हो, सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया। यहाँ तक कि इसके बच्चों के नाम भी दे दिए कि इसके कौन कौन से बच्चे हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, कौन कौन सी गर्लफ्रेंड्स थी, सारे खुलासे उन्होंने किए हैं। मैंने डिटेल में उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। बट मुद्दा एक ये नहीं है कि उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है, मुद्दा ये है कि ना तो कांग्रेस की तरफ से ना गांधी परिवार की तरफ से एक भी ट्वीट उसके खिलाफ नहीं किया गया, ना पुष्टि करी है ना ही उसको नकारा है। और चुप्पी वेरोनिका बहुत वेरोनिका वेरोनिका ने भी कुछ नहीं कहा अभी।
कुछ नहीं बोला है कहीं से भी कि हाँ ये गलत है, ये हम इनके ऊपर केस कर देंगे, कुछ नहीं। जबकि कांग्रेस वाले, इनके ऊपर कभी भी कुछ किया जाए तो ट्वीट्स को डिलीट करवा दिया जाता है। अगर आप ओंकार जी, इनकी राहुल गांधी की 2004 की जो इंटरव्यू थी, जहां पे इसने खुद कंफर्म किया था कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम वेरोनिका है, अगर आज जाकर आप वो इंडिया टुडे की वो न्यूज को निकालने की कोशिश करेंगे, वो डिलीट करवा दी गई है। आपको पुरानी कोई भी चीज, इसकी इंटरव्यूज की, इसकी पुरानी फोटोज जो दिल्ली में वेरोनिका आई थी या केरला में गई थी, कोई भी आपको फोटोज अब इंटरनेट के ऊपर नहीं दिखती हैं। वहां पे आएगा डिलीटेड, दिस कंटेंट हैज बीन रिमूव्ड। तो ये जो सारा जो खेल है, जो शोएब चौधरी ने खोल दिया पटारा, और हमारे जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो भी चले गए हैं कोर्ट के अंदर। हाई अब कोर्ट। वो वहां पर जाके हाई कोर्ट में, वो भी यहाँ वहां पे जाके कुछ करेंगे नहीं करेंगे, वो वक्त बताएगा। लेकिन मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी को बहुत देर से जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, 2006 से मैं जानता हूँ उनको। लेकिन मैंने ये बातें उनसे कई बार सुनी है। 2005-6 में भी उन्होंने मुझे बोला था मेरे पास सारे सबूत हैं कि ये यूके के नागरिक हैं और ये वहां पर पढ़े नहीं है, वहां पे इनको डिग्री नहीं मिली है, वहां पर विंची नाम का इनका पासपोर्ट है। मैंने उनको कई बार बोला है कि अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं, आप कोर्ट में देते क्यों नहीं है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये कोर्ट में गए क्यों नहीं। अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं, आप जाइए प्रूव कीजिए। अभी भी इन्होंने केस किया है, सबूत अभी भी पेश वहां पर नहीं किए हैं। जिस दिन वहां पर सबूत पेश हो जाएंगे तो वहां इसके बाद ये आएंगे कटघरे में, राहुल गांधी एंड पार्टी। लेकिन जब तक हम भी कोई जिसको बोलते हैं कि स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जब तक प्रूफ सुब्रमण्यम स्वामी खुद कोर्ट में जाकर देते नहीं है, वो जाकर देंगे या नहीं देंगे मुझे इसका पता नहीं है। इसका मैं जवाब एक ही चीज दे सकता हूँ कि अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत थे, जो 2005-6 में आपने मुझे खुद बताया था, तो आज 18 साल हो गए, आपने आगे कोर्ट में जाकर पेश क्यों नहीं किए। केस ये पहली बार नहीं किया है, इसके ऊपर केस पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में किया था इनकी नागरिकता को लेकर, लेकिन सबूत तब भी नहीं दिए थे। अभी देंगे मुझे लगता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू